Okay. Good morning, students. Today is the 6th International Yoga Day. So for that, due to the some critical condition, you know that कि अभी जो कोरोना वायरस की वजह से अभी हम योगा डे हमारे स्कूल में सेलिब्रेट नहीं कर सकते. सो वी सेलिब्रेट एट होम. तो योगा डे के लिए मैं आपको थोड़े मूवमेंट्स सिखाता हूँ, वो आपको घर पे रहकर ही करनी है मूवमेंट्स. तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे योगा डे, तो जैसे योगा का जो भी हम मूवमेंट करते हैं, तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद द बॉडी वार्म अप एक्सरसाइज. हम डायरेक्ट योगा नहीं कर सकते, पर जस्ट योगा स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले मेडिटेशन में बैठना है. मतलब वी स्टार्ट विद द प्रेयर. ओके, तो प्रेयर के लिए हम कोई भी मंत्र यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे बेसिक इजी मंत्र है आपके लिए, दैट इज़ गायत्री मंत्र. गायत्री मंत्र आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ाता है और आपके लिए बेस्ट मंत्र है जो इजी है और आप इजीली बोल सकते हो. सो फॉर दैट वी स्टार्ट विद द मंत्र. तो फर्स्ट वी कैन सीट इन एनी पोजिशन. यू कैन इजीली सीट in a Sukhasan. If you are able to move up, sit in a Padmasan, it's or Ardha Padmasan. This is the whichever is comfortable for you that you can sit. Okay. So first of all you have to sit in a proper position and sit in a Gnan Mudra. First finger and thumb you have to touch and keep your both the hands on your knee and keep your body straight. Now we start the mantra. That's Gayatri mantra. Let me start. भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Now when you open your eyes, don't open your eyes when you have to open. At that time, first of all, you have to rub your both the hands and keep your both the hands on your eyes. धीरे से दोनों आंखों के ऊपर रख दो और धीरे धीरे प्रेस करके धीरे धीरे खोलना है. ओके, नाउ अवर प्रेयर इज कंप्लीटेड. अब धीरे से हम खड़े हो जाएंगे और सबसे पहले बेसिक मूव स्टार्ट करेंगे जो बॉडी वार्म अप के लिए ज़रूरी है योगा स्टार्ट करने से पहले. तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद द नेक्स. कीप योर बोथ द हैंड्स ऑन योर वेस्ट. अब धीरे धीरे नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे. हम नेक्स्ट से लेके पूरा लेग तक की सारी मूवमेंट्स करेंगे 5 टाइम. स्टार्ट विद द नेक. स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नाउ चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now clockwise and anti-clockwise we have to rotate our neck. First 1 2 3 4 and 5. Now reverse 1 2 3 4 and 5. Now relax. Keep your leg together. Now we start with the shoulder exercise. Keep your both hands on your shoulder. Then rotate 10 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now reverse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now keep your leg broad and keep your both the hands in the front of your chest. Now start. अभी हम कमर का एक्सरसाइज कर रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now change. Keep your leg together. Now कमर का एक्सरसाइज है. Stretch it up, down. Touch your foot. Up, down, up, down, up, down, up, and last time down. Now change. Keep your leg broad. Now keep your hands straight. Now rotate on your right hand on your left knee and left hand on your right knee. Start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Relax. Now keep your leg together. Now with the knee exercise. Keep your both the hands on your knee. Now rotate your knee like this. 1 2 3 4
and 5. Now reverse. 1, 2, 3, 4 and 5. Now relax. Now we start the first. आसन हम अलग अलग तरीके से पोजीशन में करते हैं. पहला जो आसन करेंगे हम स्टैंडिंग पोजीशन, देन सिटिंग पोजीशन, देन स्लीपिंग पोजीशन. हम 3 तरह से आसन कर सकते हैं. तो लेट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट आसन. फर्स्ट आसन इज अ ताड़ आसन. यू नो द मीनिंग ऑफ ताड़. ताड़ इज अ ट्री जो बहुत लंबा होता है, खजूर का पेड़ होता है जिसको हम ताड़ बोलते हैं. तो वही आसन हमको करना है, ताड़ आसन. ताड़ आसन का मतलब होता है स्ट्रेचिंग बॉडी अपवर्ड. ये कुछ एज तक के बच्चों के लिए ये बेनिफिट है हाइट बढ़ाने के लिए. तो लेट वी स्टार्ट द ताड़ आसन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप योर लेग टुगेदर. 1, कीप योर हैंड्स जॉइंट. देन 2, टर्न इट. देन टेक अ डीप ब्रीथ एंड कीप योर हैंड्स स्ट्रेट. देन लिटिल बिट अप फ्रॉम योर हील. हील नीचे टच नहीं होना चाहिए. एंड स्ट्रेच इट अप. 20 काउंट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Slowly down, then change, then relax. This is the Tad Asan. Now we have to do the another asan. In between any asan, you have to keep a 10-second gap. Okay. Now we're going to start the Vrukshasana. This is the standing asan. In standing asan, we're doing a 4 asan. So first is a Tadasan completed. Now we have to do the Vrukshasana. Vrukshasana means a tree. You know the tree pose. That first do it with the right side and left side. Both the side we have to do. First keep your hands straight. 1. Keep your body balanced. Then bend your right leg. Your right side is this. Okay. Then you have to do the right side. First of all you bend your leg and keep it your side. Okay. Then keep your hands straight. Then turn your wrist. Then slowly up. Keep it straight for 20 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now inverse position you have to move back. First hands down, then turn, then keep your leg down, then relax. This we are doing on the right side. Now on the same we have to do it on the left side. 1, first of all keep your leg over here near to your thigh. Then keep your hands straight. Now turn your wrist. अब धीरे से slowly up. Now count start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now slowly relax. Turn. Then keep your leg together. Then relax. This is the Tadasan. First we are doing the Tadasan. After that we are doing a Vrukshasana. Now we have to do the Trikonasana. Trikon means it's like a triangle shape. In English we can say triangle. And in a Sanskrit language we can say Trikonasana. In Trikonasana what you have to do? Little bit. First we have to keep your hands straight. First we have to do it on the right side and then on the left side. Both side. तो हम पहले राइट साइड करेंगे. तो पहले राइट लेग को मूव करेंगे. 1, देन टर्न ऑन द राइट साइड स्लोली. आगे की तरफ बिल्कुल बेंड नहीं होना है. धीरे धीरे राइट साइड डाउन होना है स्लोली. एंड टच योर फुट. धीरे धीरे फुट को टच करने की कोशिश करना है. अगर ज़्यादा डाउन नहीं हो रहा है तो आप नी को टच करो. धीरे धीरे नीचे ले जाओ एंड देन यू हैव टू टच द फुट. अब फुट को टच करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू? टर्न योर हैंड्स एंड लुक एट द मिडल फिंगर. 20 काउंट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now relax slowly. Now turn your hand like this. अब जो पैर को हमने मूव किया था वही पैर को वापस लेना है. राइट पैर को मूव किया था. रिलैक्स. Now we have to do on the left side. Okay. तो first keep your leg hand straight. Now left. तो लेफ्ट लेग को मूव करना है. ओके. नाउ मूव ऑन द लेफ्ट साइड. धीरे धीरे लेफ्ट साइड को धीरे धीरे झुकना है. एंड देन गो डाउन. टच योर फुट एंड लुक एट द मिडल फिंगर ऑफ योर हैंड. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now slowly relax. Now turn your hands. Now move your leg, left leg. Then relax. Okay? This is the triangle asana. First we do the Tadasana, then Vrukshasana, then triangle asana. And last now, we are doing the last asana in a standing position. That is the Ardha Chakrasana. Chakrasana, you know, the completely we are keeping our hands back, but all are not able to do. So we are doing the Ardha Chakrasana. I keep my body side, then little bit keep your leg broad. Now what you have to do? Keep your both the hands back to your wrist like this. और धीरे से पीछे की तरफ झुकना है, slowly. जितना हो सके उतना झुकना है and keep your body balance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now relax slowly. Keep your leg together and relax. Okay, after doing this asana, you have to keep your body in a front bend. क्योंकि जो भी हम बैक के पोजीशन के आसन जो भी झुकने वाले करते हैं तो उसका विपरीत आसन होता है, वो करना होता है. दैट इज द पादहस्तासन. यू हैव टू कीप योर लेग ग्रिप टुगेदर लाइक दिस. नीचे से पैर को ग्रिप करना है और आपका फोरहेड नी के ऊपर टच करना है. कीप इट फॉर 10 सेकेंड. ओके, डाउन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly relax. Okay, now standing asana is completed. Now we are going to do the sitting pose asana. Okay, तो sitting में जो आसन करते हैं उसमें भी आपको आप जो सहज पोजीशन में, जैसे सुखासन है, अर्ध पद्मासन है और पद्मासन है, ये तीनों में से आपके लिए जो कंफर्टेबल है वो पोजीशन में आप बैठ सकते हो. ओके, तो बेस्ट वन इज द अर्ध पद्मासन और पद्मासन. यू कैन सीट इन अ पद्मासन. ओके, तो वी कैन सीट इन अ पद्मासन पोजीशन और अदरवाइज इन अर्ध पद्मासन विच इज इजी फॉर यू. ओके, आप अच्छे से बैठ सको आराम से वो पोजीशन. और आपका जो कमर होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, ऐसे झुका हुआ नहीं. ओके, कीप योर बैक स्ट्रेट. नाउ इन अ ज्ञान मुद्रा पोजीशन. दिस इज द ज्ञान मुद्रा. दिस इज द ध्यान मुद्रा. राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लाइक दिस. दिस इज द ध्यान मुद्रा एंड दिस इज द ज्ञान मुद्रा. When we are doing the asana in a sitting position, we keep our breath normal. So we sit in a dhyan position for normal breathing for a 10 seconds. Take a deep breath. Then leave. Inhale. Exhale. Inhale. Then now come in a normal position. Now we start first the mountain asana. As per we know that it's a Parvat asana. Let me start in this position. You have to close your eyes for 20 seconds. We start with the movement. Start. This is the Parvat asana. Start. 1, 2, 3, 4. जब तक आसन कंप्लीट नहीं होता है तब तक आइस नहीं खोलना है. Join your hands. Keep it in a joint position. दोनों हाथ को ज्वाइन कर लेना है और दोनों कान को आपके दोनों हाथ टच होने चाहिए. कीप इट फॉर 20 सेकेंड. Now slowly relax. Yes. Now slowly open your eyes. This is the Parvatasana. Okay. Now keep your legs straight. In this position we have to do the Ardha Vakrasana. Ardha Vakrasana में आपको क्या करना है? ध्यान से मूवमेंट को समझना और फिर करना. सबसे पहले राइट लेग को धीरे से बैंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बैंड योर राइट लेग लाइक दिस. ओके, अब धीरे से आपका राइट हैंड, राइट लेग बैंड किया तो राइट लेग को धीरे से पीछे की तरफ रखना है. ऐसे ऊपर से ऐसे डायरेक्ट नहीं रखना है. दिस इज रॉन्ग.
स्ट्रेच इट अप एंड कीप इट बैक लाइक दिस। नाउ धीरे से लेफ्ट हैंड को ऊपर से उठाओ और धीरे से नी के पास लेफ्ट एल्बो लेफ्ट नी के पास रखना है ऐसे दबा के और पैर को ग्रिप कर लेना है फॉर 20 सेकेंड। और पोजीशन आने के बाद आपको क्या करना है, पीछे की तरफ देखना है, बॉडी क्रॉस करना है 20 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Now relax slowly. ये अर्धवक्रासन था। ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे जो हमारा पैंक्रिया होता है वो फ्रेश होता है और उससे जो हमारे स्टमक में जो अलग अलग स्राव होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो बेस्ट है पेनक्रिया होता है हमारे पैंक्रिया, तो वो थोड़ा फ्रेश होता है, उसकी वजह से ये डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए बेस्ट है। नाउ वी हैव टू डू द भद्रासन, दैट यू नो द बटरफ्लाई एक्सरसाइज। Keep your both the leg joint and start butterfly exercise. This is the pre-yoga exercise बोलते हैं इसको। जो भी हम आसन करते हैं उससे पहले थोड़ा मूवमेंट करते हैं, तो that is pre-yoga exercise. Now we have to do the Bhadrasan. Take a deep breath and go slowly down and try to touch your forehead on your foot. Okay, down, go slowly down. Breath निकालते हुए down होना है और forehead touch करना है foot को। Now slowly relax. This is the Bhadrasan. ये किडनी के लिए बेस्ट आसन होता है। ओके, भद्रासन वी डूइंग द सिटिंग पोजीशन में हमने पर्वतासन किया, फिर अर्धवक्रासन किया और भद्रासन किया। नाउ इन सेम मैनर वी डूइंग द वज्रासन। यू नो द वज्रासन। वज्रासन एक ही ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट आसन। जब आप खाना खा लेते हो तो वज्रासन की पोजीशन में आपको 2 मिनट 3 मिनट आप एज पर योर एबिलिटी आप बैठ सकते हो। पर मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिसको नी का प्रॉब्लम होता है वो ये आसन ना करे। ओके, तो फर्स्ट धीरे से क्रॉस करना है, बैंड करना है लेग को, देन दूसरा लेग बैंड करना है एंड सिट इन अ वज्रासन पोजीशन। कीप बोथ द हैंड्स ऑन योर नी एंड कीप योर बॉडी स्ट्रेट। सिट इन अ दिस पोजीशन फॉर 20 सेकेंड and close your eyes. After that, when we are doing a Vajrasan, in Vajrasan position we can do Yog Mudrasan, Sasankasan, Gaumukhasan, so many different asanas are there, but today we going to do the Ushtrasan first. You know the Ushtrasan. Ushtrasan का मतलब होता है camel asan. It's a camel pose. Okay, so I keep my body cross. Then what you have to do first of all, sit in this position, keep your body straight like this. Now धीरे से बॉडी को पीछे की तरफ झुकाना है। फर्स्ट राइट हैंड पीछे से फुट को ऊपर लेना है, राइट हैंड फुट के ऊपर रखना है, देन लेफ्ट हैंड और जितना हो कितना बॉडी बैंड करना है पीछे की तरफ से ऐसे। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now धीरे से गर्दन, फिर right hand, फिर left hand, then relax. Okay, this is the Ushtrasan. It's a camel asan also. Okay, now we have to do the Setubandh asan. Setubandh asan is a little bit hard asan जो आपको करना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ पोजीशन, ध्यान से देख लो कैसे करना है। सेतुबंध आसन इज़ ए लिटिल बिट डिफरेंट आसन। ये थोड़ा हार्ड है, तो आपको कैसे करना है ध्यान से देख लेना। ओके, इसमें पहले आपको सो जाना है स्ट्रेट, यू हैव टू स्लीप स्ट्रेट। देन धीरे से बॉडी को बीच में सेट करना है ऐसे, और दोनों पैर को ग्रिप करना है लाइक दिस। बीच में से बॉडी को अप कर, इसको सेतुबंध आसन बोलते हैं। बीच में से बॉडी जितना हो उतना लिफ्ट करना है।
और सारा वेट शोल्डर पे डालना है। Then relax slowly. When you are up, at that time you have to always keep your body cross and then take a support and then you have to lift your body up. Okay? This is the proper way to lift your body up. सीधा खड़े नहीं हो जाना है ऐसे. This is the सेतु बंद आसन. Now we are going to do the sleeping position के आसन करेंगे हम. बराबर. स्लीपिंग पोजीशन का आसन जो है इसमें हम शवासन और मकरासन दोनों करते हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू डू इन अ शवासन पोजीशन. ओके. तो शवासन यू नो, शवासन इज़ द बेस्ट आसन. शवासन में हम क्या करते हैं, सीधा सो जाते हैं. तो शवासन इज़ द बेस्ट आसन एंड दैट आई कीप माई मैट क्रॉस करता हूँ मैं थोड़ा जिससे आपको दिखे. ओके. कीप योर बॉडी स्ट्रेट लाइक दिस एंड कीप योर हैंड स्ट्रेट. इफ यू want to do like this, then do it this position. Okay, straight. Keep it in this position for 20 seconds and keep your body straight. Relax. Take a deep breath and try to keep your body relaxed. एकदम बॉडी को लूज छोड़ते जाना है धीरे धीरे. लास्ट में हमने जब आसन किया वो था शवासन. आफ्टर शवासन वी वांट टू डू द मकरासन. मकरासन इज़ ऑल्सो अ बेस्ट आसन. मकरासन जो आसन है वो हमने क्रोकोडाइल का जो पोजीशन होता है उसके ऊपर से लिया हुआ है ये. तो इसको क्रोकोडाइल आसन भी बोलते हैं और इसका बेस्ट पोजीशन है. आपको ये ध्यान रखना है पोजीशन. शवासन में हम स्ट्रेट सोते थे पर मकरासन में क्या करना है, आपको उल्टा सोना है. उल्टा सोने के लिए पर इसमें दो चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है. आपका हैंड पोजीशन, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, यू कीप योर हेड लाइक दिस. और लेग का पोजीशन खास ध्यान रखना है क्योंकि लेग मेन पोजीशन है लेग का. अगर आपने सीधा रखा, इफ यू कीप योर लेग लाइक दिस, दिस इज द रॉन्ग पोजीशन. अपने लेग ऐसे फुट को ऊपर नहीं रखना है लाइक दिस. इसको फुट को फ्लैट रखना है लाइक दिस, ऐसे नीचे फ्लैट, दोनों फ्लैट रखने हैं. ओके. और पोजीशन ऐसे रहेगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड ऐसे, और दोनों लेग पीछे से फ्लैट रखने हैं. Okay, this is the Makrasan position. In Makrasan position, that you have to keep your body straight और relax, एकदम relax रहना है. 20 सेकेंड 30 सेकेंड आपको जितना अच्छा लगे वो कोई उतनी देर तक रख सकते हो. ओके, लाइक दिस. ओके. अब इसके बाद वज्रासन की पोजीशन में ही हम दूसरा आसन करेंगे. कीप योर बोथ द हैंड्स नियर टू योर चेस्ट और चीन पहले फोरहेड टच कर देना है. Now we are going to do the Bhujangasana. Bhujangasana is also taken from the animals like अभी जो हमने लिया आसन मकरासन, that is from the crocodile. अभी जो ये आसन है वो भुजंगासन है. ये कोबरा से लिया हुआ है. कोबरा की जो पोजीशन है उसको भुजंग पोजीशन बोलते हैं. तो कोबरा जब अलर्ट पोजीशन में होता है तब उसका एकदम से बॉडी अप होता है. तो वही पोजीशन में हमको वो पोज लाना है. दैट इज़ कोबरा आसन भी बोलते हैं इसको. तो लाइक दिस, कीप योर हैंड्स ओवर हियर. देन धीरे से पहले चीन टच करना है. कि धीरे धीरे बॉडी को लिफ्ट करना है स्लोली, एकदम से जर्क नहीं देना है. और स्टमक को टच करना है, सिर को ऊपर खींचना है. 20 काउंट. 1 2. पूरा स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे. ओके, ऐसे खींचने की ज़रूरत नहीं है. कीप योर एल्बो लिटिल बिट बैंड और ऊपर की तरफ देखना है. 1 2 3 4 5. पीछे से लेग को फ्लैट रखना है. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Now go slowly down. धीरे धीरे stomach, chest, chin, forehead, then head, दोनों हाथ से. Keep your body in a relaxed position for 10 seconds. Okay, now keep your body relaxed, straight. Now last आसन. अभी जो हम लास्ट आसन करेंगे वो है रिलैक्सेशन आसन. रिलैक्सेशन आसन सबसे बेस्ट आसन है. रिलैक्स होना हो तो वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाना है एंड डू द शशांक आसन.
शशांक आसन, बैक में जो भी पेन होता है थोड़ा, तो ये बेस्ट आसन है। सबसे पहले बॉडी को रिलैक्स कर लेना है, हाथ को स्लोली अप करना है, ब्रीथ अंदर लेते हुए, एंड देन गो स्लोली डाउन, और धीरे से हाथ को नीचे रखना है। देन यू हैव टू टच योर फोरहेड एंड कीप योर हैंड स्ट्रेट लिटिल बिट लाइक दिस। ट्वेंटी सेकेंड, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now take a deep breath. अब ब्रीथ को अंदर लेते हुए धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीथिंग में रहना है। देन ब्रीथ अंदर लेना है स्लोली, तो धीरे धीरे हाथ को ऊपर करना है। क्लोज योर आइज एंड देन रिलैक्स स्लोली। ओके, नाउ कीप योर हैंड स्ट्रेट। अब धीरे से बॉडी को क्रॉस करना है, धीरे से लेग को स्ट्रेट कर देना है। ओके, दिस इज द कंप्लीट आसन। ओके, अब आसन कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू रोटेट योर लेग्स लाइक दिस, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप दोनों तरफ रोटेट कर सकते हो। ओके, अभी हमारा सारा मूवमेंट्स खत्म हो गया है। वज्रासन की पोजीशन में हमने लास्ट आसन भी कर लिया, शशांक आसन। Now you have to sit in a Ardha Padmasan, you are a Sukhasan or in a Padmasan, whatever is easy for you. Okay, like this. Then in a which position? This Gnan Mudra. Then keep your hands, ये टच होना चाहिए आपको नी के ऊपर। This is the Padmasan. अगर आपसे पद्मासन नहीं हो रहा है तो you can sit in a Ardha Padmasan. Okay, then keep your hands like this. अभी जो मंत्र सुनाई दे रहा है आपको, दैट इज़ द शांति मंत्र। तो एट लास्ट वी आर डूइंग द शांति मंत्र। ना क्यों, जब मैं बोलूँ आइज़ क्लोज करने के लिए तो क्लोज करना है। जब हम आइज़ ओपन करेंगे एट दैट टाइम वी हैव टू रब योर हैंड्स लाइक दिस। जब इसके अंदर एनर्जी क्रिएट होता है, फिर दोनों आँख से बाउल बनाना है और दोनों आँखों पे रखना है ऐसे, और धीरे धीरे प्रेस करना है, और फिर धीरे से आंखें खोलना है एंड सिट इन अ रिलैक्स पोजीशन। ओके, दिस इज द लास्ट मोमेंट। ओके, चलो रेडी, नाउ वी स्टार्ट द गोइंग टू स्टार्ट द शांति मंत्र। आपको सुनाई देता है शांति मंत्र पीछे, तो अभी हम फिर से जब स्टार्ट होगा तो वो मंत्र हम साथ में करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कर रहा हूँ, आपको सुनना है। ओके, take a deep breath, close your eyes and listen the mantra. Shanti, Shanti, Shanti. Now we start the mantra. Okay, take a deep breath. Sahana bhavatu, sahana bhunattu, saviryam karvavahe, tejasvinam vaditamastu, ma vidvisavahe. Shanti, Shanti. Now rub your both the hands. Keep your hands on your eyes. Then open slowly. Okay. Now stay safe, stay healthy. Do the asan regular. अपना एक्सरसाइज करो। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपका बॉडी फिट एंड फाइन रहेगा। और अपनी डाइट्स का भी अच्छे से ध्यान रखो। आप जो खाना खाते हो, रेगुलर जो खाना खाते हो, उसका भी ध्यान रखना है।
अगर आपका हेल्दी फूड नहीं रहेगा तो आपका जो बॉडी ग्रोन अप होता है वो अच्छे से नहीं होगा। कभी स्टमक बाहर आ जाएगा, कभी मतलब आपका जो ग्रोथ होता है वो सही से नहीं हो पाएगा। तो आपका डाइट्स भी अच्छा होना चाहिए और 99% हो सके तो जैसे ब्रेड है, पाव है, जैसे वो सारी जो मैदे की चीज़ें हैं, मैगी है, वो सबको अवॉइड करो। ओके। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हम सलाद बना के खाते हैं, कुकुम्बर है, फिर कैबेज है, कैरेट है, फिर बीट है, ऑल दिस यू हैव टू यूज़ रेगुलरली। उसको काट के फिर अच्छे से थोड़ा आपको जिस तरह से नींबू है और उसको थोड़ा मसाला डाल के आप खा सकते हो। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर अ हेल्थ। और बेस्ट है आपको टमाटर इज़ फॉर द विटामिन ए। और मेन हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन मिलता है हमको ग्रीन वेजिटेबल्स से। तो आपको ग्रीन वेजिटेबल रेगुलर खाना है। अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते रहे अच्छे से, जैसे पालक है, मेथी है, ये सब ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, तो इससे आपका बॉडी के अंदर अच्छे से अच्छा विटामिन जाएगा और आपका बॉडी हेल्दी रहेगा। और अभी जो अभी सिचुएशन चल रहा है, तो आपको रेगुलर एक चीज़ ध्यान रखना है। आपको जो ड्रिंक मैं रेगुलर अभी भी सुबह मॉर्निंग में पीता हूँ, रेगुलर मेरा ड्रिंक है वो है गर्म पानी करना है, उसमें आधा नींबू पानी डालना है 1 गिलास में, और 1 चम्मच मध डालना है, यू नो द हनी, उसको मिलाना है और अच्छे से मिला के फिर उसको पी जाना है। थोड़ा गर्म पीना है, तो धीरे धीरे उसको फूंक मार के धीरे धीरे ठंडा होते होते पीना है, पर गर्म ही पीना है, ठंडा करके नहीं पीना है। हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी गर्म चीज़ के अंदर ठंडी चीज़ नहीं मिलानी है। अगर गर्म और ठंडा मिक्स होता है तो वो जहर बन जाता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी चीज़ आप खाओ तो ठंडा गर्म मिक्स करके मत खाओ, तो दैट इज़ क्रिएट अ पॉइजन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मेन चीज़, अभी आप लोग जो भी एक्सरसाइज करोगे वो आपको रेगुलर करना है। अगर आपका बॉडी फिट एंड फाइन रहा तो आप किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका बॉडी का इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है आपको, और ये पावर कैसे बढ़ेगा? आपका योगा और ब्रीथिंग एक्सरसाइज से। तो ये आपको योगा एक्सरसाइज सब रेगुलर करना है। अगर आप ये करते रहे तो आपका बॉडी फिट एंड फाइन रहेगा। ओके, तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड एन्जॉय द योगा डे। कल सुबह उठ के सब लोग सुबह मॉर्निंग में आपको योगा करना है। ओके।